हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल 15.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप और सभी बच्चों को अच्छे से वहाँ तक आ गया होगा, सभी थ्योरम्स आपके माइंड में होंगी। आगे कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी थ्योरम्स है सर्कल के सभी, ठीक है। देखते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करना है। ओके, शुरू करते हैं। लिखो थ्योरम 1 15.3। थ्योरम 1, equal chords of a circle, equal chords of a circle are equidistant from center। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहा है? इक्वल chords of a circle are equidistant from center। अगर सर्कल की टू कोड्स इक्वल हैं, सर्कल की टू कोड्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस सेम होगी। ये बात मुझे शो करनी है, ठीक है। तो मुझे गिवन क्या है? मुझे टू कोड्स गिवन है, आप कैसे ले लो? ये ले ली मैंने ए बी और सेकंड कोड ले ली सी डी। जैसे भी आप लिख रहे वैसे ले लो। टू इक्वल कोड्स गिवन है, गिवन है मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पर सेंटर है ओ, इसकी डिस्टेंस बोल दी बेटा ओ एम, परपेंडिकुलर होगी। इसकी डिस्टेंस क्या बोल दी? ओ एन बोल दी। ओके, मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, देख लो। ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन कर लो। ओ ए एंड ओ सी को क्या कर लो आप लोग? ज्वाइन कर लो। हाँ जी, रेडियस और रेडियस दोनों ट्रायंगल उठा लो जहां पर मैंने डॉट लगाई है। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO इज इक्वल टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। अच्छा ओके, उसके बाद बेटा AM इज इक्वल टू CN, AM इज इक्वल टू CN। क्यों भाई? AB इज इक्वल टू CD है, गिवन है, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा। हाफ ऑफ AB AM सेंटर से बोल दो, और हाफ ऑफ CD CN बाय RHS ट्रायंगल AOM is congruent to triangle CON. It means OM is equal to ON, और ये आपकी डिस्टेंस है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोड्स इक्वल है, अगर कोड्स क्या है सर्कल की? इक्वल है, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। ओके, सेकंड जो थ्योरम है वो रिवर्स है बेटा इसका। वो क्या है? रिवर्स, कन्वर्स। क्या है? इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from center, then they are equal in length, then they are equal in length। ओके, इस बार मुझे कोड्स की सेंटर से इक्वल डिस्टेंस गिवन है। टू कोड्स लो, आप कहीं पर भी लो, कैसे भी लो, ए बी लो और एक क्या ले ली मैंने? सी डी ली। जैसे जहां पर भी आप लो, सेंटर से डिस्टेंस इसकी क्या बोल दी? OM, और डिस्टेंस क्या बोल दी? ON। पैरेलल जरूरी नहीं, कैसे भी ले सकते हैं, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। OM इज इक्वल टू ON गिवन है, डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से। मुझे प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD होगा। क्या होगा? AB इज इक्वल टू CD होगा। सुनो भाई, OA एंड OC को मीट कर लो, बड़े आराम से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये गिवन है, दोनों रेडियस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, RHS से हाइपो और साइड इक्वल हो गई है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AM इज इक्वल टू CN आ गया।
हाँ बेटा क्या आ गया, ए एम इज इक्वल टू सी एन आ गया। अगर ए एम इज इक्वल टू सी एम है तो ट्वाइस ऑफ ए एम, अगर दोनों साइड डबल कर दूं होगा, अगर इक्वल तो डबल भी इक्वल होगा, डबल ऑफ ए एम का डबल ए बी है और सी एन का डबल सी डी है, बात खत्म, बस इतनी सी बात है। ओके, अब इसी बात को, ठीक है, वो बोलता है अगर दो सर्कल इक्वल है, ठीक है, इसी बात को मैं ये बता देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। अगर दो सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दो सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और उनके अंदर दो इक्वल कोड्स हैं, ए बी और सी डी, इक्वल कोड्स, तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल आएगी भाई। मुझे प्रूफ करना है OM इज इक्वल टू OL। बेटा सेम बात है, क्यों सेम बात है, एक सर्कल के अंदर दो कोड्स कर लो, बट दो सर्कल के अंदर दो कोड्स, बट दोनों सर्कल तो सेम है, बात तो सेम ही है। इसकी जो रेडियस होगी ये r होगी, ये भी कितनी होगी r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल प्रूव करनी है, AM इज इक्वल टू CR आएगा क्योंकि AB इज इक्वल टू CD है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल्स क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आई? सॉरी, दो बातें भी नहीं है, एक ही बात है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल of a circle subtends equal angle at the center of circle, at the center of सर्कल। हाँ जी, क्या बोल रहा है, सर्कल की टू कोड्स अगर इक्वल हैं, मुझे टू कोड्स इक्वल दिए हैं, एक ए बी है, चलो इस बार बी सी ले लेते हैं, ठीक है, दो कोड्स होगी, मुझे गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी। मुझे शो करना है अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर पर जो एंगल होगा, ये जो कोड है एंगल बनाएगी ए ओ बी, और ये क्या बनाएगी बी ओ सी। आप अलग भी ले सकते हो सेकंड कोड को, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल, स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले बता देता हूँ, ये फिगर ऐसे भी हो सकता है, एक ये कोड है ए बी और एक ये कोड है सी डी, कैसे ले लो, सेंटर पर ए ओ बी बनाएगी और ये क्या बनाएगी सेंटर पर सी ओ। मुझे दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। दुनिया का सबसे आसान सवाल, दोनों ट्रायंगल्स उठाई, AB इज इक्वल टू CD है, अगर इस ऐसा फिगर है तो OB कॉमन हो जाएगी, वैसे भी रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस, तीनों साइड्स कॉमन है, तीनों साइड्स क्या है कॉमन। ओके, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल AOB इज इक्वल टू COB आ जाएगा। यहाँ पर देख लो, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस हो जाएगी, AB इज इक्वल टू CD गिवन है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इट मींस इफ कोड्स आर इक्वल, इफ कोड्स आर इक्वल देन दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट्स ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 कन्वर्स कर दिया इसका, क्या बोला है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल समटाइम्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखो, if two chords of a circle, if two chords of a circle subtends equal angle at the center, then they are equal in length, then they are equal in length। द कन्वर्स सबसे आसान है, इफ राम इज ब्रदर ऑफ श्याम देन श्याम इज ब्रदर ऑफ राम आल्सो, वेरी सिंपल भाई। इस बार टू कोड्स हैं मेरे पास, ए बी
एंड सी डी, ऐसे लिखो। हमें नहीं पता इक्वल है, बट सेंटर पर सेम एंगल बनाती है। ये बनाती है ए ओ बी, 1 बोल दिया, और ये क्या बनाती है, सी ओ डी बनाती है, इसको 2 बोल दिया। मुझे ए बी और सी डी इक्वल प्रूव करना हो गया भाई। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल, साइड एंगल साइड, एस ए एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी डी। ओके, अच्छा बेटा आपकी बुक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो एक सर्कल दिया है मुझे, अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे दे, क्या दे दे, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो सेम ही बात है, एक कोड इसके अंदर और एक कोड इसके अंदर, सर्कल सेम है ना, तो क्या फर्क हो गया, एक सर्कल के अंदर 2 कोड से वही काम हो रहा है और 2 सर्कल के अंदर 2 कोड से भी वही काम होगा अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल देगा, इफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल एंड 2 कोड्स आर इक्वल देन दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, बनाएंगे ही। अब इसमें भी प्रूव कर दोगे ना, अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, रेडियस 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 और रेडियस ऑफ बी ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ए ओ बी और सी ओ डी दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। कि जल्दी से आप 4 थ्योरम्स नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, बड़े सिंपल सी बात, find 2 chords of circle one which is nearer to center of circle, one which is nearer to center of circle is larger। ये बात मुझे प्रूव करनी है, मुझे पता है ये होता है, सबको पता है। क्या बोल रहा है, ओ फाइंड 2 chords of circle। हाँ जी बेटा, सर्कल के 2 chords हैं, कितनी chords हैं, 2 chords। ओ फाइंड 2, वन विच इज नियर अस, एक पास है सेंटर से और एक दूर है, जो पास है वो बड़ी होगी, ये मुझे शो करना है। आई वाज विच वन इज नियरर, वन विच इज नियरर टू सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल के पास है वो आपकी बड़ी chord होगी। देखो मेरे पास सर्कल है, ये सेंटर है ओ, एक कोड है ए बी, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जा रहा हूं आप देखो कोड्स की लेंथ कम होती गई, जैसे जैसे सेंटर के पास आऊंगा कोड्स की लेंथ, जब मैं सेंटर के बिल्कुल चिपक गया, सेंटर से पास कर गया, तो कोड की लेंथ सबसे बड़ी हो गई। अब पता तो है डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। फिर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाऊंगा, यही क्वेश्चन है बस। आपके पास 2 कोड्स हैं, विच वन इज नियरर, एक पास है और एक क्या है, दूर है। आपको गिवन है, मुझे प्रूव करना है जो पास है वो लार्जर। ओके, शुरू करते हैं। देखो एक कोड ए बी साफ साफ आपको दिखाई दे, तो आप हमेशा ऐसे लें ताकि आप एक कोड सी, ओ पॉइंट मैं मान लेता हूं, लेट 2 chords AB and CD, and AB is nearer। ठीक है, मैंने मान लिया बेटा 2 chords है AB and CD और AB क्या है, nearer है। ओके, तो मुझे प्रूव क्या करना है, तो मुझे प्रूव करना होगा AB larger than CD। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, शुरू करते हैं। AB की डिस्टेंस बोल दी मैंने, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, डिस्टेंस क्या बोल दी 1,
इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस क्या बोल दी O1। पैरेलल का कोई फंडा नहीं है, आप सेकंड कोड ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। OA को मीट कर लिया, OC को मीट कर लिया। क्या गिवन है बेटा? मुझे गिवन है OM इज लेस देन ON। AB पास है तो OM कम होगा, ON क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, मुझे प्रूव क्या करना है? AB ग्रेटर देन CD। ओके, दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज रेडियस। AB ग्रेटर देन CD मुझे गिवन है, और मुझे OM और OM और AN में भी गिवन है। AB और CD का रिलेशन मुझे फाइंड करना है। शुरू करते हैं। दो राइट एंगल दिखाई दे रही है, पाइथागोरस लगाते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वाली इन ट्रायंगल ONC, R square is equal to CN square plus ON square, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में R square is equal to AM square plus OM square, इक्वेशन नंबर 2। ये भी R square के इक्वल, ये भी R square, फ्रॉम 1 and 2। CN square plus ON square is equal to AM square plus OM square। Got it? अब हम क्या करते हैं? अब इधर सुनो, सभी लेंथ हैं, सभी लेंथ पॉजिटिव होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो, मुझे इसमें चार बातें आती हैं। ON और OM का रिलेशन गिवन है, AB और CD का फाइंड करना है। AB और CD का, इधर सुनो, इधर OM कम है, ON ज्यादा है। अब जो सुनो, आप इसका ऐसे कंसीडर कर लो, these are two teams, first team and second team, both teams are equal, और मुझे गिवन है OM is less than ON, means it implies ON square is greater than OM square। बेटा अगर ये नंबर ज्यादा है, इसका स्क्वायर भी ज्यादा होगा, ऐसे ON square ज्यादा है, OM square कम है। ON square ज्यादा और ये क्या है? कम है। दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल। इट मींस, देखो जो सुनो, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक, समझने के लिए दोनों टीम्स इक्वल है, तो मीनिंग अब इन दोनों की बात रहेगी, दोनों टीम्स, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग रहा होगा और ये क्या रहा होगा? वीक। इट मींस CN square is less than AM square। क्या समझ आया ना सभी को? सुनो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका और इसका रिलेशन मैंने गलत लिख दिया और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर सुनो, यहाँ तक समझ आएगा? बड़ी सिंपल सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और ये वीक। दोनों टीम्स इक्वल है, दोनों टीम्स क्या है? इक्वल दिया होगा हमें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये क्या रहा होगा? स्ट्रॉन्ग रहा होगा और ये क्या रहा होगा? वीक रहा होगा। तो CN square is less than AM square आ गया। अगर बेटा स्क्वायर कम है तो इट मींस CN लेस देन AM रहा होगा। CN क्या रहा होगा? लेस देन AM रहा होगा। अगर CN AM से लेस, आपको पता साइन से बोर्ड के ऊपर, तो इसका डबल भी, डबल ऑफ CN डबल ऑफ AM से कम ही रहा होगा। डबल ऑफ CN क्या है? CD लेस देन, और AM का डबल क्या है? AB रहा होगा। दैट्स ऑल। सुन लो क्वेश्चन एक बार, ये अगर मुझे गिवन है तो इसका स्क्वायर भी, ये मुझे प्रूव करना है। AB और CD का प्रूव करने के लिए मैं AM और CN का प्रूव कर लूं, क्योंकि वो हाफ है, बस वही किया। दैट्स ऑल। नोट करो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट इसका रिवर्स है। क्या रिवर्स है? ठीक है, करवा देता हूँ आपको थोड़ा, फिर आप of any two chords of circle लिख लो। of any two chords of circle, one which is larger, one which is larger, one which is larger is nearer to center, is nearer to center। कर सकते हैं आप बड़े आराम से। एक कोड लार्ज है और एक स्मॉल है। AB एंड C। AB की डिस्टेंस बोल दी OM, CD की डिस्टेंस बोल दी OM। मुझे गिवन है, क्या गिवन है?
ए बी ग्रेटर देन सी डी। क्या प्रूव करना है? अगर ए बी लार्जर है तो पास होगी, यानी ओ एम लेस देन ओ एन मुझे शो करना है। कर लेंगे आप लोग, बड़े आराम से कर सकते हैं। वही ओ ए एंड ओ सी को मीट करो, ये रेडियस। अच्छा, ए बी ग्रेटर देन सी डी दिया है, क्या ये गिवन है? ए बी ग्रेटर, इट इंप्लाइज अगर बेटा ए बी सी डी से ज्यादा है तो ए एम भी सी एन से ज्यादा होगा। ए एम भी किससे ज्यादा होगा? सी एन से ज्यादा होगा। इट इंप्लाइज इसका स्क्वायर भी ए एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर हो जाएगा। कर लेंगे अब आप लोग, ठीक है? करो शुरू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? अब आप ये बड़े आराम से कर लेंगे। दोनों में लगा था? हाँ जी, आर स्क्वायर आएगा यहाँ से सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, और सेकेंड ट्रायंगल से आर स्क्वायर आएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। दोनों को इक्वल रख दूं, सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, दो टीम्स हो गई है, दोनों इक्वल। ये तो मुझे गिवन है ए एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब बात रहेगी इन दोनों की वजह से इक्वल हुई होंगी, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा? वीक, और ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी तो टीम्स इक्वल हुई होंगी। हाँ जी, क्या हो गया है? ओ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ एम स्क्वायर। अगर स्क्वायर ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो ओ एन इज ग्रेटर देन ओ एम रहा होगा। ठीक है, नोट करो। ये होगी अपनी सभी थ्योरम, 6 थ्योरम्स। ये आपकी 15.3 है। आई होप सभी को समझ आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। मैंने सभी के प्रूफ्स भी करवा दिए, आप एक बार खुद से करो फिर फेयर करो। ओके, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? एक सर्कल है, एक सर्कुलर पार्क है। 15.3 एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूँ। 15.3 कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, या कोई होगा तो फिर मुझसे डाउट पूछेंगे। ओ सेंटर है, रेडियस 20 है। रेडियस क्या है? 20 है। ठीक है, कहीं पर 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, ए बी सी, यहाँ सेंटर में कहीं पर। ठीक है, ए से बी की डिस्टेंस, ए बी को बॉल पास करती है 24 सेंटीमीटर है। मीटर कर लो, मीटर। बी से सी की डिस्टेंस भी कितनी है? 24 मीटर। सर्कल की रेडियस 9 है, सर्कल की रेडियस 20 है। ठीक है, मुझे AC फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, फाइंड AC। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 लड़कियां पार्क की बाउंड्री पर बैठी हुई है, रेडियस 20 है, ए बी को बॉल पास करती है, लेंथ 24 है ए से बी, ये बी से सी भी 24 है। AC मुझे फाइंड करनी है। ओके, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हो, सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सर्कल के अंदर क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मुझे सर्कल की रेडियस गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स गिवन है, मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस फाइंड करना है। स्टार्ट विद दिस। ओके, शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर सेंटर होगा कहीं पर। ठीक है, ये बेटा थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझो आप। मैंने क्या किया? OA एंड OC को ज्वाइन कर दिया। ओके, ये कितनी होगी? 20 मीटर अभी तक है, और ये कितनी होगी? 20 मीटर। मैंने OB को ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले तो क्या ये बात समझ आई से बच्चों को? BCOA इज अ काइट फिगर। 24 24 20 20, तो डायगोनल्स कहां पर मिलेंगे? 90 पर मीट होंगे। फर्स्ट थिंग पता चल गया, बार बार नहीं बताएंगे। अच्छा, उसके बाद ये डायगोनल बाइसेक्ट हो, काइट फिगर में एक डायगोनल बाइसेक्ट हो और एक डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता। अगर ये x है तो ये भी x है। अगर मैं x फाइंड कर लूं, ठीक है, क्या फाइंड कर लें हम लोग? x फाइंड कर लें,
तो डबल कर दूंगा तो AC आ जाएगा। पहले भी बहुत क्वेश्चन किए ऐसे। अच्छा ये कंप्लीट 20 है, नीचे वाले को y बोल दिया, क्या बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक को m पॉइंट बोल दिया, OM को y, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 20 माइनस y हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक है, पता ही है हम लोगों को। तो आप क्या करो, एक तो ये वाली ट्रायंगल उठाओ जिसमें मैंने डॉट लगाया, और एक ये वाली ट्रायंगल, दोनों में पाइथागोरस लगा। नीचे वाली में लगाई मैंने पाइथागोरस, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, ऊपर वाली में लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 40y, 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी तो बताया 400 800 माइनस 40y इज इक्वल टू 576 माइनस 40y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 to 4 माइनस किस, और y इज इक्वल टू 2 to 4 बाई 40, 8 से करते हैं ये, हाँ जी 8 से हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 8 जा 8 5 28 बाई 5, y की वैल्यू आ गई ना 28 बाई 5। यहाँ पर पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पर डबल कर दो, x की वैल्यू को क्या करते हैं आप लोग, डबल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर, नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं। .3 हाँ जी, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट all the chords passing through a given point, prove that all the chords passing through a given point lie in circle, lies in circle, point circle के अंदर है, the least is one which is bisected at that point, the least is one is bisected at that point, the least is one is bisected at that point। सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कल के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट है, बहुत सारी कोड पास हो रही है वहां से, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक कोड तो ये पास हो गया बेटा, ए बी, ओ पॉइंट है मान लो, ओ पर ही लेंगे, एक्स ले लो, और एक कोड पास हो रही है सी डी, मैंने दो ही लिए, बहुत सारी कोड पास हो रही है। अब वो बोल रहा है द लीस्ट इज वन, वो कोड सबसे छोटी होगी, वो कोड क्या होगी, सबसे छोटी, विच इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट, जो उस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाएगी, जो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट। दुनिया भर की कोड्स पास कर रही है, ये कोड भी पास कर रही है, 3 EF ले लिया, क्या ले लिया, EF। मैं ज्यादा बनाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। मुझे प्रूव करना है कि वो कोड लीस्ट होगी, सबसे कम होगी उसके जो यहाँ पर बाइसेक्ट करेगी, जो यहाँ पर क्या करेगी, बाइसेक्ट। चलो मैं मान लेता हूँ ए बी बाइसेक्ट कर रही है, ए बी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ओके, अगर बेटा ए बी बाइसेक्ट कर रही है, ए बी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पर बना देता हूँ, ये ए बी है, ये मेरा पॉइंट है एक्स, और एक ये सी डी कोड है। ए बी बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, सी डी बाइसेक्ट नहीं कर रही, मुझे शो करना है ए बी छोटी है, स्मॉल है। ओके, शुरू करते हैं, यहाँ पर कहीं पर सेंटर है, सेंटर से एक्स को मिलाया, सेंटर से किसको मिलाया, एक्स को मिलाया, तो अगर ए बी यहाँ पर बाइसेक्ट कर देती तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, क्या होगा भाई, 90। तो इसकी
डिस्टेंस कितनी होगी, OX होगी। क्या होगी, OX। अच्छा यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से क्या डालो, परपेंडिकुलर डालो, ये 90 होगा। अब ये जो भी पॉइंट होगा M में मान लो क्या है, OM इज लेस देन OX होगा। फर्स्ट भाई उसका मिड पॉइंट x तो है नहीं, कुछ और है, और भाई यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा, डजंट मैटर। बट जो OM है वो OX से कम होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये OXM, और जो OM है वो हमेशा OX से कम आएगा क्योंकि ये हाइपो बनेगा। अगर OM OX से कम है, OM कम है, OX ज्यादा है, तो यानी इस कोड की OM ज्यादा है, सॉरी OM कम है, OX ज्यादा है, OX ज्यादा है, जिस कोड की सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होती है वो दूर रहेगी। तो ये इस कोड की डिस्टेंस हमेशा कितने भी कोड्स ले लो x से पास होने वाली, मिड पॉइंट किसका x है नहीं तो और कोई मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो जो OM है वो OX से कम होगा। इस वजह से इस कोड की सबसे स्मॉलेस्ट कोड हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने आपको पहले भी करवाया था। एक सर्कल है, रेडियस 40 है मीटर, क्या है 40, सर्कुलर पार्क है, 3 लड़के बैठे हैं, A बैठा है, B बैठा है और C बैठा है। सभी के हाथ में टॉय टेलीफोन है। A से B को स्ट्रिंग जा रही है, B से C को और C से A को। सभी के हाथ डिस्टेंस, सभी के डिस्टेंस इक्वल है, A से B की, B से C की और C से A की डिस्टेंस इक्वल है। तो क्या होगा, ये अगर A है तो ये भी A होगी, ये भी होगी, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, यही सर्कल सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा, बताया था। रेडियस 40 है तो OB कितना हो जाएगा 40, सेंट्रोइड है 2:1 में डिवाइड करता है, बहुत बार करवा चुका हूँ, 20 होगा। तो हाइट 60 हो गई है, हाइट क्या हो गई है 60। हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2 इज इक्वल टू 60, A इज इक्वल टू 120/√3 और A इज इक्वल टू 40√3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। ठीक है, 15.3 तक कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।